नमस्कार, गीता वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। चैनल को अब भी अपना आशीर्वाद दीजिए, सदस्य बनिए और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में सच्चा सुख और स्थायी प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस ज्ञान यात्रा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि आज का यह दिव्य संदेश आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। क्या आपने कभी विचार किया है कि समस्त सुख साधनों के होने के पश्चात भी भीतर एक रिक्तता क्यों बनी रहती है? क्यों हम बाह्य जगत में प्रसन्नता की खोज करते हैं, परंतु अंत में हमें केवल व्याकुलता ही प्राप्त होती है? जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हम कुछ ना कुछ प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमें धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि यदि हमें पद मिल जाए या हमें प्रशंसा प्राप्त हो जाए तो हमारा मन शांत हो जाएगा। परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? जिस क्षण हमें वह वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था, उसी क्षण एक नई तृष्णा जन्म ले लेती है। यह प्रश्न केवल आज का नहीं है। यह प्रश्न उस समय भी था जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने स्वजनों को देखकर मोह और विषाद से घिर गए थे। अर्जुन का वह अवसाद केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह उस प्रत्येक मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है, उस प्रत्येक मनुष्य जो का जीवन की प्रतिनिधित्व जटिलताओं करता के है। बीच स्वयं को असहाय अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने वे तब थे। सुख और दुख का मूल कारण क्या है? क्यों हमारा मन विचलित रहता है? भगवान श्री कृष्ण गीता के 2वें अध्याय में कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायो नित्यास्थान स्थितस। भारत अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग ही शीत और उष्ण सुख और दुख देने वाला है। यह उत्पत्ति और विनाशील है। हे भरतवंशी, तुम इन्हें सहन करो। यह श्लोक जीवन के उस रहस्य को उद्घाटित करता है जिसे समझ लेने पर मनुष्य दुखों से ऊपर उठ सकता है।